हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेम के ऊपर अगर हमको शॉर्ट टर्म हायरिंग करनी है व्हीकल्स की तो वो कैसे करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमको करना है लॉगिन। हम इसमें अपना लॉगिन कर देंगे और लॉगिन करने के बाद ये शॉर्ट टर्म हायरिंग क्या होती है। शॉर्ट टर्म हायरिंग मीन्स दो तरह से आप हायरिंग कर सकते हैं। एक तो आपको जब जो हायरिंग है जिसमें आप मंथली बेसिस पे करते हैं। दूसरी तरह की हायरिंग है जिसमें आप कुछ जब आपको रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग जब आप हायरिंग करते हैं कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको जरूरत होगी तब आप व्हीकल्स बुलवाएंगे, जब जरूरत नहीं होगी तब व्हीकल्स आपको नहीं चाहिए। तो उसको मीन्स एक तरीके से कॉल बेसिस पे भी जो हम कहते हैं कि कई जगह पे कि कॉल बेसिस पे हम व्हीकल बुक कर रहे हैं। तो हमको क्योंकि ये सर्विस कैटेगरी है तो हमको सबसे पहले सर्विस कैटेगरी में जाना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे ये कीजिए शॉर्ट टर्म। अब देखिए इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म फॉर शॉर्ट टर्म कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिए। आपको कंसाइनी सेलेक्ट करना होगा। हमको नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने चाहिए, वन व्हीकल एट ए टाइम चाहिए। आप इसको वन ही सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको किसी दिन टू या थ्री व्हीकल्स भी चाहिए होंगे तो भी वो इसमें पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स वन। व्हीकल टाइप आपको कौन सा चाहिए, हमको सिडान चाहिए, हैचबैक चाहिए, प्रीमियम सिडान चाहिए। और ये कौन सा होते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा जब आपको सिडान हैचबैक को इनके सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो यहाँ पर हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी टाइप का किस कैटेगरी में आता है, कौन सा व्हीकल आपको किस कैटेगरी में मिलेगा। टाइप ऑफ सर्विस हमको लोकल ही चाहिए, आउट स्टेशन नहीं चाहिए। दिल्ली एरिया के अंदर जब हमारे कुछ ऑफिसर्स जब दिल्ली जाते हैं तो उनको जो शॉर्ट टर्म के लिए जो व्हीकल चाहिए वो हम यहाँ पे हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसमें जब आप लोकल में करेंगे तो आपके पास चार ऑप्शंस आएंगे। यू विल बी हैविंग द फोर ऑप्शंस कि आपको कौन सा करना है। एंड वी फाइंड दैट 80 किलोमीटर्स एंड 10 आवर्स मीट्स अवर रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे अगर आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए, मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपके ऑफिसर्स ट्रेन से पहुंचते हैं और उसके बाद उनको फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना है तो आप ये 40 किलोमीटर्स 5 आवर 5 आवर्स वाला कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कि क्या इसमें आपके पास अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पे एक एक तरीके से आपका पास पहले ये ऑप्शन था कि आप अदर वाला भी सेलेक्ट कर सकते थे। अब ये अदर वाला ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। तो आपको इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप आउट स्टेशन लेते हैं तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी आ जाएंगे। 250 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमने लोकल करना है हमको, इसलिए हमने लोकल सेलेक्ट किया और हमको 80 किलोमीटर्स और 10 आवर्स के लिए इसको करना है। व्हीकल का मॉडल, हमारा जो व्हीकल है वो 2 ईयर से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने 2021 और 2022 दोनों व्हीकल्स अलाउ किए हैं। इसमें आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। आप 2019 20 का भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि व्हीकल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसलिए हमने इसको 2021 और 22 किया है। आप इसमें ये देखिए कि अप टू हमने ट्रेवल्स किलोमीटर लिया है अप टू 50,000 किलोमीटर्स, क्योंकि ज्यादा पुराना व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपका व्हीकल आउट स्टेशन नाइट चार्जेस के लिए यूज होगा, क्योंकि हमारा व्हीकल आउट स्टेशन हमने सेलेक्ट ही नहीं किया है तो ये नॉट एप्लीकेबल है, नो है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये इसको आप सब सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपको कब से स्टार्ट करना है। तो हमको कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है 10th ऑफ द मार्च से। आप अपने हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट है वो डालना है। ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर डायरेक्ट परचेस कर रहे हैं, अप टू 5 लाख का ऑर्डर है तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इससे ज्यादा है,
5 लाख से ज़्यादा है तो आपको बिडिंग करना पड़ेगा, तो मिनिमम 10 डेज़ बिडिंग टाइम भी आपको कंसिडर करना है, उसके बाद आपको टेंडर डिसाइड करना है, तो आपको वो चीज़ों को कंसिडर करके अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट एंटर करना चाहिए। वैसे आफ्टर जब आप बिडिंग कर लेंगे, तो उसके बाद भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट का ऑप्शन आएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हमको करना है 1 साल के लिए, तो इसलिए हमने इसको 2024 मार्च 9th तक हम इसको करेंगे। टोटल 365 डेज़ होंगे इसमें, ड्यूरेशन इन डेज़। अब इसमें आप कितने दिन के लिए, कितने व्हीकल डेज़ चाहिए, मतलब ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ये 1 ईयर का है। तो 1 ईयर में आपको कितनी बार व्हीकल्स चाहिए? तो ये आपको अपनी एस्टिमेट, प्रायर एस्टिमेट बनाना पड़ेगा कि कितने टाइम्स के लिए चाहिए। हमारे को ये व्हीकल 100 डेज़ के लिए चाहिए। इट मीन्स इस होल ईयर में, 1 ईयर के अंदर कभी भी 100 टाइम्स मैं इनसे व्हीकल ले सकता हूँ। तो जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 1 का ऑप्शन भरना पड़ता है कंसाइनी में, तो अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन में आपको 4 व्हीकल चाहिए तो आप 4 माँग सकते हैं। बट बिकॉज़ आपने यहाँ पे 1 भरा है, आपने 1 एंटर किया है, तो अगर ये सप्लायर 1 देने में मीन्स उसको अनेबल है, ही इज़ नॉट एबल टू सप्लाई मोर देन 1 व्हीकल, तो आप उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा पाएँगे। बट इफ he is able to provide you the more than 1 vehicles at a go, और एक दिन में अगर आपको मान लीजिए 5 व्हीकल चाहिए कभी, और वो प्रोवाइड कर देता है, तो आपको 5 बार उसका एक तरीके से 5 व्हीकल डेज़ डिडक्ट हो जाएगा। हमको ये रिटर्न में चाहिए, मतलब वन वे नहीं, रिटर्न जर्नी होना चाहिए। वैसे ये लोकल के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके बेसिस पे हम इसको सर्च करेंगे, तो हमको जो L1 आ रहा है, वो आ रहा है 1,70,000 का। अगर आपको ये L1 की रेट ठीक लगती है, आपको लगता है कि आप ये रेट ठीक है, तो आप इसको ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप बिडिंग करना चाहते हैं, तो बिडिंग कर सकते हैं। ये आपके पास ये चॉइस है कि आप बिडिंग भी कर सकते हैं, आप इसको मतलब L1 को ऑर्डर देना चाहते हैं, तो आपको 3 L1 को कंपेयर करना पड़ेगा, और उनको कंपेयर करके आप ऑर्डर डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इनको कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, और एक इसको कंपेयर किया। अब हमारे पास कंपेयर का ऑप्शन आ गया, कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद हम ऐड टू कार्ट किया। आइटम आपका ऐड टू कार्ट हो गया, क्योंकि वैल्यू 1,70,000 से कम है, सॉरी, द वैल्यू इज़ लेस देन 5 लैक्स, तो आप इसको डायरेक्ट परचेज़ भी कर सकते हैं। आपको रेट रीज़नेबल लगता है, तो आप बोलेंगे रेट इज़ रीज़नेबल। आपको इसका बाकी डिटेल्स भरना होगा। बिलिंग साइकिल आपको चाहिए मंथली, आपको अपना ये रेफ़रेंस नंबर डालना होगा। ये मीन्स ये आपको इसमें आप परचेज़ रिक्विजिशन नंबर डाल दीजिए। आपका जो आपका ये फ़ाइल वगैरह की जो भी आपके डाटा हैं उनको भर दीजिए। आपका ऑर्डर अपडेट कर दीजिए। मैं यहाँ इसमें हम परचेज़ रिक्विजिशन नंबर डाल देते हैं, जो हमारे है उसको हम इसके अकॉर्डिंगली परचेज़ रिक्विजिशन नंबर डाल देंगे। अभी मैं कुछ हाइपोथेटिकल डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी है वो आप भर सकते हैं। इसकी डेट भी, रिक्विजिशन की डेट आपको डालनी है, उसके बेसिस पे आपका ऑर्डर अपडेट हो जाएगा। कंटिन्यू कीजिए, ये फिगर आप भर देंगे, और इसके बाद जिस तरीके से आप गुड्स में ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेम वे में इसमें आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, वो हमने देख लिया।